जब वह आदमी झोपड़ी में वापस लौटा तो अपने शिकार को दिखाते हुए बेहद उत्साहित था। उसे उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सामने खड़ी महिला का चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। वह साफ तौर पर भूखी थी, मगर खुश होने की बजाय अपराध बोध से भरी हुई नजर आ रही थी। आदमी ने उससे बार बार सवाल किया और तब जाकर उसे सच पता चला। उसके बाल हरे पड़ चुके थे। यह देखते ही आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ लिटिल टाइगर के सामने फेंक दिया। उसी पल उसके दिल में एक कसम जन्म ले चुकी थी। लिटिल टाइगर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन गुस्से से पेट नहीं भरता। वह खुद भी भूखा था और उसे तुरंत खाने का इंतजाम करना था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। सबसे पहले उसने एक बोतल तोड़ी, फिर उसे पत्थर पर 99,108 बार रगड़ा, जब तक कि उसका किनारा पूरी तरह चिकना न हो गया। उसने एक प्लास्टिक की पानी की बोतल आग पर गर्म, जैसे ही बोतल का मुंह पिघला हुआ था, उसने फुर्ती से बोतल का निचला हिस्सा ऊपर फिट किया और किनारों पर बेल्ट कसकर बांध दी। एक देसी डाइविंग मास्क तैयार हो चुका था। दोनों हाथों से बोतल पकड़कर पानी में कूद पड़ा। नीचे का नजारा देखकर वह चौंक गया। पानी के अंदर सब कुछ हैरान करने वाली साफी से दिख रहा था। यह मास्क किसी प्रोफेशनल डाइविंग मास्क से कम नहीं था। उसने फौरन हार्पून उठाया और बड़ी मछली पकड़ने के इरादे से समुद्र में उतर गया, लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र की तह में पड़ी एक डूबी हुई नाव पर गई। नाव देखते ही उसका ध्यान मछलियों से हट गया। उसने हार्पून वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से नाव को पलटने लगा, लेकिन अगले ही पल निराशा हाथ लगी। नाव के नीचे एक बड़ा सा छेद था जिसे ठीक करना नामुमकिन था, और तभी उसके दिमाग में एक दुस्साहसी विचार चमका। उसने डाइविंग मास्क और हार्पून नाव के अंदर रखे, रस्सी कंधे पर डाली और डूबने का खतरा मोल लेते हुए पानी के अंदर ही नाव को आगे घसीटने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी सांस फूल गई। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। मजबूरन उसे नाव छोड़कर ऊपर आना पड़ा और हांफते हुए सांस ली, लेकिन वह रुका नहीं। उसने एक गहरी सांस भरी, फिर दोबारा नीचे गोता लगाया और एक बार फिर नाव को खींचने लगा। कुछ ही देर बाद वह आदमी नाव को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गया और आदमी ने कहा, सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4।